गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके साथ अजय और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8th का सिविक्स का चैप्टर है ये पब्लिक फैसिलिटीज़। ठीक है, पब्लिक फैसिलिटीज़ से हमारा क्या कहना है कि पब्लिक फैसिलिटीज़ ये वो फैसिलिटीज़ हैं जो कि हर एक कॉमन पीपल को, कोई भी सिटी कोई भी कंट्री का है तो उसको ये सब दिया जाना चाहिए। जैसे कि पब्लिक फैसिलिटीज़ में आएंगे हमारी इलेक्ट्रिसिटी, कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल्स, पार्क्स, ग्राउंड पार्क्स, वाटर, फूड, शेल्टर। तो ये सब हमारे लिए एक टाइप के पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं। तो यहीं पे हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन जो कि है, व्हाई डू यू थिंक देयर आर सो फ्यू केसेस ऑफ प्राइवेट वाटर सप्लाई इन द वर्ल्ड। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो वाटर सप्लाई है वो एक टाइप में गवर्नमेंट फैसिलिटी भी है, वो गवर्नमेंट भी सप्लाई करती है और साथ में कुछ प्राइवेट फर्म्स भी हैं जो कि प्रोसेस वाटर को या फिर वाटर टैंकर्स को सप्लाई करते हैं किसी भी एरिया में। ओके, तो इसी के साथ ये हमसे पूछ रहे हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये जो प्राइवेट वाटर सप्लाईज हैं ये इस दुनिया में कम क्यों हैं, इनके जो भी सोर्सेज हैं वो कम क्यों हैं। प्राइवेट कंपनीज वर्क फॉर प्रॉफिट, एज वी ऑल नो। जो भी प्राइवेट कंपनी होगी वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही काम करेगी। तो जो भी इन फैसिलिटीज़ से जो भी ओके, तो प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज़ लाइक वाटर सप्लाई इज़ नॉट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो वाटर सप्लाई का जो ये बिज़नेस है वो एक टाइप में इन प्राइवेट कंपनीज़ को लगता है कि ये इतना प्रॉफिटेबल नहीं है। मोर ओवर द कैपिटल नीडेड टू प्रोवाइड वाटर सप्लाई to the entire population is very high, which very few private companies will be able to bear. तो जो भी इस वाटर सप्लाई के बिजनेस के लिए जो भी इनको कैपिटल है, जो भी पैसा है, तो ये इन्हें काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ता है, ये ज़्यादा पड़ता है इन पर, जिसकी वजह से ये लोग इस बिज़नेस को पूरे तरीके से कामयाब नहीं करते या फिर इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं अपनी लाइफ में। ओके, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक वाटर इन चेन्नई इज़ अवेलेबल एंड अफोर्डेबल बाय ऑल, डिस्कस। तो ये जो चैप्टर है पब्लिक फैसिलिटीज़ का, तो इसमें इस चैप्टर के बीच में तो हमको चेन्नई के लोगों के बारे में कुछ बताया गया है, वहाँ की वाटर कंडीशन के बारे में, वाटर सप्लाई की कंडीशन के बारे में बताया था। तो जिसने ये एनसीईआरटी पढ़ा है तो उसको और अच्छे से पता लगेगा। तो इसी के साथ हम डिस्कस करते हैं फिर भी कि लाइक वाटर जो था जो चेन्नई में था वो कि अवेलेबल तो था बट इक्वली नहीं था। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ एरिया थे जैसे कि अन्ना नगर था, वहाँ पे जो पानी था वो काफ़ी अवेलेबल था। ठीक है, और कुछ एरिया दूसरे थे लाइक कि जैसे चैप्टर में था मिस्टर सुब्रमण्यम का केस था जो कि 500 to 600 रुपीज़ पर मंथ देते थे किसी भी वाटर टैंकर को उससे पानी खरीदने के लिए। और साथ में अलग भी केस भी थे, कुछ ऐसे केसेस भी थे जिसमें कि लोग प्रोसेस वाटर का यूज़ करते हैं अपने डेली नीड्स के लिए या बेसिक नीड्स के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ वाटर इज़ नॉट इक्वली अवेलेबल टू ऑल द सिटीजन्स इन चेन्नई। तो जो वाटर था वो इक्वली अवेलेबल नहीं था चेन्नई में सबको, कि जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स में भी है कि लाइक के अन्ना नगर की और सैदीपत की। ठीक है, इनके बारे में तो अन्ना नगर के पास जो था पानी काफ़ी अच्छी मात्रा में था और सैदीपत में रिसीव वेरी लिटिल वाटर। तो म्यूनसिपल सप्लाई मीट्स ओनली अबाउट द हाफ द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ द सिटी ऑन एन एवरेज। तो जो म्यूनसिपैलिटीज़ थी या म्यूनसिपल गवर्नमेंट थी तो उनका जो भी वाटर का सप्लाई था वो सिर्फ एक अंदाजे से कि आधी से मतलब आधी जो भी वहाँ की पब्लिक थी उनके लिए ही पूरा हो सकता था, वो भी एवरेज के हिसाब से। ओके, एरियाज दैट आर क्लोज टू द स्टोरेज पॉइंट्स गेट मोर वाटर वेयर एज कॉलोनीज फर्दर अवे रिसीव लेस वाटर। तो जो भी एरियाज थे जो भी उस स्टोरेज पॉइंट के पास थे तो उनका जो भी वाटर की सप्लाई थी वो एडिक्वेट ही थी, मतलब एडिक्वेट इन द सेंस कि उनको मिल जाता था। बल्कि जो कि दूर दराज में रहते थे कि लाइक तो उस स्टेशन से दूर रहते थे, उस स्टोरेज पॉइंट से दूर रहते थे, तो उनको जो वाटर की सप्लाई थी वो भी थोड़ी सी इनएडिक्वेट थी। ओके,
तो ये सारा बर्डन जो था वो शॉर्टफॉल किस पे करता था सबसे ज़्यादा, वो करता था एक पुअर पर्सन पे, क्योंकि एक पुअर पर्सन को अगर पानी नहीं मिलेगा वो प्रोसेस वाटर नहीं खरीद पाएगा, और ख़रीद भी पाएगा तो वो कितनी देर ही उस प्रोसेस वाटर के साथ अपनी डेली नीड्स को, बेसिक नीड्स को पूरा कर सकता है, कितनी देर तक, ठीक है। द मिडिल क्लास व्हेन फेस्ड विद वाटर शॉर्टेजेस आर अवेलेबल टू कोप थ्रू अ वैरायटी ऑफ प्राइवेट मीन्स सच एज डिगिंग बोरवेल्स। तो जैसे कि कोई भी मिडिल क्लास होगा या फिर मिडिल क्लास पर्सन है, तो उसको अगर ये सब फेस करना पड़ता है वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम्स को, तो वो सबसे ज़्यादा ये कर सकता है कि वो अपने लिए कुछ मीन्स डिसाइड कर सकता है, बना सकता है, कि जैसे वो बोरवेल्स खोद सकता है, पानी खरीद सकता है टैंकर से या फिर बॉटल वाटर से, ठीक है, कोई भी पीने के लिए। और इसी के साथ द वेल्दी हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर, तो जो अमीर होगा उसको सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा, बिकॉज क्योंकि वो आर का यूज़ कर सकता है, ठीक है, कुछ ऐसी मशीन्स का यूज़ कर सकता है जिससे कि उसको जो भी वाटर मिलेगा वो प्यूरीफाइड हो या सेफ़ हो, फिट हो। तो इसी के साथ हम लोग कह सकते हैं कि जो कंडीशन चेन्नई की थी उसमें जो पानी था वो सफिशिएंट और सेफ सिर्फ अमीरों के लिए था, बाकी लोगों के लिए वो एक टाइप का ड्रीम ही था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा छोटा कर दें। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज द सेल ऑफ वाटर बाय फार्मर्स टू वाटर डीलर्स इन चेन्नई अफेक्टेड द लोकल पीपल। तो जो पानी की सेल थी जो कि वाटर डीलर्स फार्मर से लेते थे चेन्नई में, उससे लोकल पीपल्स पे क्या इफेक्ट थे, ठीक है। डू यू थिंक लोकल पीपल्स कैन ऑब्टेन टू ऑब्जेक्ट टू सच एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, तो कैन द गवर्नमेंट डू एनीथिंग इन दिस रिगार्ड। तो जो लोकल पीपल थे क्या वो इसके खिलाफ कुछ कर सकते थे, इस पानी की जो भी ये काला बाजारी चल रही थी इसके खिलाफ क्या वो ऑब्जेक्शन पुट कर सकते थे क्या, और क्या गवर्नमेंट उनके इस चीज़ में हेल्प कर सकती थी इस एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए। तो लेट्स डिस्कस नाउ। मैनी प्राइवेट कंपनीज आर प्रोवाइडिंग वाटर टू सिटीज़ ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि किसी भी शहर में अगर वाटर की, पानी की शॉर्टेज है तो उसको फुलफ़िल करती हैं, और साथ में ये लोग काम करते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ओके, दीज कंपनीज बाय वाटर फ्रॉम प्लेसेस अराउंड द सिटी, ठीक है। तो ये जो कंपनीज़ हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हैं, ये लोग पानी कहाँ से खरीदती हैं, ये खरीदती हैं सिटी के बीच से ही, ठीक है, सिटी के साथ में ही, उसी के पास। ओके, इन चेन्नई वाटर इज टेकन फ्रॉम नियर बाय टाउन्स लाइक ममंदूर, पलूर, Prungizi and from villages to the north of the city using a fleet of over 13,000 वाटर टैंकर्स। तो 13,000 वाटर टैंकर्स को वो यूज़ करते हैं। ये फ्लीट वो है जिसमें वाटर को कैरी करके वो लोग लेके जाते हैं, ठीक है। लाइक कि वाटर टैंकर होता है तो उसके पीछे जो टैंकर होता है जिसमें पानी स्टोर होता है वो एक टाइप का फ्लीट है उस वहाँ पे, ठीक है। एवरी मंथ द वाटर डीलर्स पे फार्मर्स एन एडवांस फॉर द राइट टू एक्सप्लॉइट वाटर सोर्सेज ऑन देयर लैंड। तो जो डीलर्स हैं वो लोग क्या करते हैं, वो फार्मर्स को पे करते हैं, उनको वो पैसे देते हैं ताकि वो अपनी लैंड पे इस वाटर की रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर सकें, उसको बना सकें, ठीक है, ताकि उनको ये वाटर की जो सप्लाई है ये उनसे खरीद कर पूरी सिटी में पूरा कर सकें। तो इसी के साथ द वाटर दैट इज़ टेकन अवे फ्रॉम द फार्म्स इज क्रिएटेड अ डिफेक्ट फॉर इरीगेशन एंड फॉर ड्रिंकिंग वाटर टू द विलेजेस। तो जो पानी जैसे कि एक फार्मर से ख़रीदा जाता है तो फार्मर अपनी लैंड पे ही उसको एक्सप्लॉइट करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी ग्राउंड वाटर का लेवल है वो डाउन हो जाता है, और जैसे वो डाउन होगा तो वो करेगा वहाँ के रहने वाले लोगों पे, उन विलेजर्स पे, कि उनके जो भी एग्रीकल्चर के लिए इरीगेशन का प्रोसेस है वो उनको पूरा नहीं होगा, उनके पीने के लिए पानी पूरा नहीं होगा उनको, ठीक है। देयर इज़ ऑल्सो अ ड्रास्टिक ड्रॉप इन ग्राउंड वाटर लेवल्स इन दीज एरियाज़। तो जैसे कि हमने बताया तो वहाँ पे ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी डाउन हो जाएगा। द लोकल पीपल हैज़ अ राइट टू ऑब्जेक्ट टू दिस एक्सप्लॉयटेशन एंड द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू स्टॉप दिस। तो जो लोकल पीपल्स हैं उनके पास ये अधिकार है कि वो इस एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ अपना रोष प्रकट कर सकते हैं, अपना सुझाव या फिर जो भी उन्हें दिक्कतें हो रही हैं वो सब बता सकते हैं, और गवर्नमेंट के पास इतनी पावर है कि वो इस एक्सप्लॉयटेशन को रोक भी सकती है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन,
Why are most of the private hospitals and private schools located in major cities and not in the towns and rural areas? Okay, तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स या प्राइवेट स्कूल जो हैं ये सिटीज़ में ही ऑपरेट होते हैं सबसे ज़्यादा। और क्योंकि सिटी में जो एक लाइफ है वो एक different kind of life है than comparing it with the town or a rural areas. Okay, private hospital and private schools are located only in a major cities as the services they offer are very costly and only the affluent city dweller will be able to afford it. तो जो भी सर्विसेज वो लोग ऑफर करते हैं हॉस्पिटल्स में या स्कूल्स में वो काफ़ी कॉस्टली भी होती हैं और साथ में इसको सिर्फ एक जो भी एफ्लुएंट सिटी पर्सन है या फिर एक ड्वेलर है वहाँ का तो वो ही उसको अफोर्ड कर सकता है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज इन आवर कंट्री इज एडिक्वेट एंड फेयर? गिव एन एग्जांपल ऑफ योर ओन टू एक्सप्लेन। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, एग्जांपल आप अपनी तरफ से भी पुट कर सकते हैं अगर आपको कुछ ऐसा पब्लिक फैसिलिटीज़ के रिगार्डिंग आपको कुछ दिखा है। तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि लाइक कि क्या आपको लगता है जो ये पब्लिक फैसिलिटीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी कंट्री में ये एडिक्वेट है और फेयर है, ये पूरी है, ठीक है, या ये बिल्कुल ही अच्छी है, साफ़ है, सबको अवेलेबल हो जाता है? तो लेट्स डिस्कस। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़ इन आवर कंट्री इज़ नाइदर एडिक्वेट नॉर फेयर। तो जैसे अगर हम बात करें तो मैं तो यहाँ पे चैप्टर के रिगार्डिंग ही बात करूँगा, लाइक कि वाटर के जो रिसोर्सेज के बारे में बताया है इन्होंने। तो सबसे पहले जैसे कि एक पर्सन था मिस्टर राम गोपाल जो कि इस चैप्टर में ही है, तो वो अन्ना नगर में रहते थे चेन्नई में, जहाँ पे उनके पानी का जो भी सप्लाई थी वो एडिक्वेट थी। वहाँ पे लश ग्रीन लॉन्स थे, उन्होंने बना मेंटेन करके रखे थे। और उसी के साथ में वहाँ पे एक अपार्टमेंट है लाइक कि किसी मिस्टर सुब्रमण्यम का, तो वहाँ पे उनको पानी जो है वो ख़रीदना पड़ता था कभी कभी, क्योंकि वहाँ पे जो पानी की सप्लाई थी वो इनएडिक्वेट थी, ठीक है। तो उनको 500 या 600 रुपये कभी कभार महीने में देने पड़ते थे वाटर टैंकर्स को, ताकि उनसे वो पानी खरीद सकें। और उसी के रिगार्डिंग एक लेडी थी यहाँ पे, तो उसको भी अपना जो भी रेगुलर था, जो बेसिक नीड्स का जो भी उनको पूरी करनी होती थी वो अपने एक टाइप का प्रोसेस वाटर से करती थी। और एक लेडी थी कि वो एक स्लम्स में रहती थी, जहाँ पे उसको पानी किसी दूसरे घर से ख़रीद कर अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करना पड़ता था। तो वैसे ये एग्जांपल्स में तो कुछ अलग है, बट मैंने आपको एग्जांपल जो पुट की है वो एक चैप्टर की एग्जांपल्स हैं। तो जैसे अगर हम अभी के अकॉर्डिंग बात करें कि लाइक हम जहाँ रहते हैं, क्या पता कुछ जो मेट्रो सिटीज़ होती हैं वहाँ पे जो लाइट है, स्कूलिंग है या हेल्थ केयर है, हो गई सैनिटेशन है, ट्रांसपोर्ट है, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, वो काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोसेस्ड हैं, मतलब कि अच्छे से मेंटेन्ड हैं और उनकी सारी की सारी पब्लिक फैसिलिटीज़ जो भी हैं वो सब कुछ मुहैया की जाती हैं। तो वहीं पे अगर हम कभी कभार रूरल एरियाज़ की बात कर लें तो वहाँ पे कभी कहीं इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी ज़्यादा कट्स होते हैं, ठीक है, पानी भी ज़्यादा शॉर्टेजेस भी होते हैं, और साथ में ट्रांसपोर्ट भी जो है वो नेग्लिजिबल है, वो भी बहुत कम है या माइनर है। ओके, तो आप वैसे इस एग्ज़ाम्पल को भी लिख सकते हो या देख सकते हो, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम्पल्स के अकॉर्डिंग ये जो है कि द दिल्लीज, ठीक है, जो दिल्ली के पीपल हैं उनको पब्लिक फैसिलिटीज़ मिलती हैं लाइक कि वाटर की, हेल्थ केयर की या सैनिटेशन की, इलेक्ट्रिसिटी की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल्स एंड कॉलेजेस। अगर हम उसी तरफ दूसरी जगह बात करें कुछ किलोमीटर्स दूर, क्योंकि एक प्लेस है मथुरा या फिर अलीगढ़, वहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ के रिगार्डिंग, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी में कट ऑफ रहते हैं, पानी की शॉर्टेज रहती है, वाटर शॉर्टेजेस। तो ये इनकी नॉर्मल रूटीन लाइफ है, ठीक है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है इज नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, प्राइवेट एजुकेशनल institutions, schools, college, universities, technical and vocational training institutes are coming up in our country in a big way, ठीक है। On the other hand, educational institutes run by the government are becoming relatively less important. तो प्राइवेट एजुकेशन में हम अगर बात करें किसी भी इंस्टीट्यूट की, लाइक कि कॉलेज हो, स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो या कोई ऐसी फर्म हो जो कि ऐसा एजुकेशन वो हो, प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे टेक्निकल या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती हो, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये धड़ाधड़ से हमारी कंट्री में हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैं।
तो इसी के अकॉर्डिंगली हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि लाइक कि जो ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी इम्पोर्टेंस इतनी कम क्यों हो गई है इनकी आने की वजह से। तो हम लोगों को इसके बारे में, इसके इम्पैक्ट को डिस्कस करना। तो ओके, लेट्स डिस्कस। प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लेवी वेरी हाई फीस। तो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, फ़ीस उनकी बहुत ज़्यादा होती है, और जिसको सिर्फ अफोर्ड ही कुछ चुनिंदा लोग कर सकते हैं, लाइक कि जो भी एफ्लुएंट पर्सन हैं, जो भी इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, सिर्फ वही इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से एजुकेशन को प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो इन बच्चों को मिलेगी वो कुछ ज़्यादा रिच होगी। ठीक है, विल बी राइट ऑफ ओनली द रिच। तो ये जो भी एजुकेशन वो गेन करेंगे वो एक टाइप का राइट हो जाएगा सिर्फ उन रिच बच्चों के लिए। If educational institutions run by the government are not up to the mark, the weaker section of the society are deprived of quality education. तो अगर ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड हैं, जो कि गवर्नमेंट चलाती है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर ये चीज़ें अप टू मार्क नहीं होंगी तो जो वीकर सेक्शन के बच्चे हैं या सोसाइटी के बच्चे हैं तो वो लोग एक टाइप का क्वालिटी एजुकेशन से दूर हो जाएंगे, उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी, मतलब वो पढ़ ही नहीं पाएंगे क्वालिटी में। ओके, उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाएगी, मुहैया नहीं हो पाएगी। द एंड रिजल्ट ऑफ दिस डिस्पैरिटी विल बी दैट ओनली द रिच विल गेट गुड एजुकेशन व्हाइल द पुअर विल बी डिप्राइव्ड ऑफ इट। तो इसका रिजल्ट ये बनेगा कि जो भी रिच है, जो भी अफोर्ड कर सकता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को, सिर्फ उसी के पास ही हक रहेगा एक प्रॉपर या एक गुड एजुकेशन को हासिल करने का या तालीम हासिल करने का, और दूसरी तरफ जो पुअर होगा वो इस चीज़ से वंचित रहेगा या दूर ही रहेगा। तो मैं लूँगा आपसे इजाज़त। धन्यवाद।